भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में 15 दिन बाकी। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश हुआ राममय। 22 जनवरी को घर घर जलेगी राम ज्योति। देश भर में दीपोत्सव का होगा भव्य आयोजन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की आज से 2 दिवसीय बैठक होगी शुरू। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर होगी चर्चा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए महाप्लान तैयार। काशी विद्वत परिषद की महामंत्री बोले 17 जनवरी से शुरू होगा पूजन कार्य। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में जलेगा 6 फीट ऊंचाई का दीपक। वाराणसी में मिट्टी से बनाया गया है दीपक। रतलाम में 5 किलो चांदी से बनाया दीपक राम गर्भगृह में किया जाएगा स्थापित। भगवान राम के ससुराल जनकपुर से चली भार यात्रा। पहुंची अयोध्या। 1100 सजे थाल को लेकर पहुंचे जनकपुर वासी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनकपुर से भार स्वरूप आए आभूषण। जनकपुर से अयोध्या के लिए निकाली गई थी यात्रा। फल मिठाई वस्त्र लेकर पहुंचे जनकपुरवासी। जय श्री राम से गूंजी राम की नगरी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भार किया स्वीकार। बोले त्रेता युग से नेपाल और भारत का रिश्ता। आगरा के सराफा बाजार की बनी चांदी की पायल पहनेगी माता जानकी। मुस्लिम कारीगरों ने तराशी मयूर की आकृति। 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल। राम दरबार और पूजन सामग्री की बढ़ी मांग। राजस्थान के करौली में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली जाएगी कलश यात्रा। बड़ी संख्या में राम भक्त होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का स्वामी दीपांकर महाराज को मिला निमंत्रण। अपने गुरु को याद कर हुए भावुक। स्वामी चिदमानंद महाराज को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मिला न्योता। विष्णु देवाचार्य को भी मिला निमंत्रण। गुजरात से अयोध्या पैदल जा रहा राम भक्त। बांदा में लोगों ने किया भव्य स्वागत। राम ज्योति लेने अयोध्या पहुंची मुस्लिम महिलाएं। पीठाधीश्वर महंत शंभू देवाचार्य से की मुलाकात। अयोध्या एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू। महेंद्र पांडे और नृपेंद्र मिश्रा पहली फ्लाइट से रामनगरी पहुंचे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। मेहमानों के लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग स्थल बनाए गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पहुंचे अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा 11 करोड़ का चेक। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रीराम के चरण में यूपी कांग्रेस। 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे यूपी कांग्रेस के नेता। श्री रामलला हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम का विरोध करने वालों को बताया असुर। बोले असुरों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। भक्तों को रामलला के दर्शन कराएंगे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। कहा जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। 22 जनवरी को नासिक में कालाराम मंदिर जाएंगे उद्धव ठाकरे। गोदावरी नदी पर करेंगे महाआरती। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को लेकर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का विवादित बयान। कहा शादी है या श्राद्ध, जो दे रहे निमंत्रण। संतों ने जताया रोष। सांसद बदरुद्दीन अजमल की विवादित बोल। कहा 20 से 26 जनवरी के बीच घर से ना निकले मुसलमान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा ऐसे लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। श्रीराम पर दिए गए विवादित बयान के बाद मुश्किल में जितेंद्र आवाड। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में अब तक 5 एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर में भगवान राम के अपमान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने की एनसीपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस आज शुरू करेगी सहयोगी दलों से मंथन। और राज्यों में गठबंधन में चुनाव लड़ने की है तैयारी। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। जेडीयू सांसद संजय झा बोले बिहार में सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। पीएम के लक्षद्वीप वाले वीडियो पर कांग्रेस का निशाना। खड़गे बोले फोटोशूट कराने का समय लेकिन मणिपुर जाने का नहीं। बीजेपी ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचकुला में किया रोड शो। कहा मोदी राज में मिट रही है गरीबी। मिशन 2024 को लेकर पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आदिवासी इलाकों पर रहेगा फोकस। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा आज चुनाव आयोग। कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे अधिकारी। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले में 3 एफआईआर दर्ज। बीजेपी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख का धमकी भरा वीडियो किया वायरल। ईडी टीम पर हमले के बाद से ही फरार है टीएमसी नेता। तलाश जारी। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने नोटिस जारी करने का दिया आदेश।
चंद्रयान 3 के बाद भारत ने रचा एक और इतिहास, मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचा आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1 5 साल तक सूर्य का करेगा अध्ययन। आदित्य L1 सूरज से निकलने वाली गर्मी की रिसर्च में करेगा मदद, हवाओं के विभाजन और तापमान की करेगा पड़ताल। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था मिशन आदित्य L1, 37 लाख किलोमीटर की यात्रा कर लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा। आदित्य L1 की सफलता पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। आदित्य L1 के लक्ष्य पर पहुंचने पर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, कुछ घंटे तक करेंगे निगरानी। एक देश एक चुनाव पर गठित समिति ने आम लोगों से मांगा सुझाव, अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगा विधि आयोग। डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन, राजस्थान के जयपुर में हो रही है डीजीआईजी। राजकोट पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, नए न्यायालय भवन का किया उद्घाटन। भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉलों का सीएम ने किया दौरा। हरियाणा के यमुनानगर में इनेलो के पूर्व विधायक के घर 3 दिन से ईडी की रेड, विधायक के खिलाफ 2 केस दर्ज। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एक्शन, पुलिस ने विकास सिंह के घर को किया कुर्क। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी, दिल्ली में 10 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी, नोएडा में स्कूल 14 तक बंद। जम्मू में 12 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टी, बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे छाए रहने की जारी की चेतावनी। राजस्थान में 8 जनवरी से मौसम लेगा करवट, कई जिलों में शीतलहर के साथ घने कोहरे छाए रहने की चेतावनी जारी। राजस्थान के ब्यावर में ठंड का प्रकोप जारी, भगवान को पहनाए गए गर्म कपड़े। तमिलनाडु के कोविलपट्टी शहर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जलभराव। एमपी के भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब, 10 बच्चियां बरामद, धर्मांतरण सहित कई गंभीर आरोप लगे। श्रीलंकाई नौसेना ने 48 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हड़ताल आगजनी के बीच बांग्लादेश में आज आम चुनाव, 300 सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान।